नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है। एक तरफ सीएम पद को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मौलाना गैंग में हड़कंप मच गया है। शिवराज सिंह चौहान ने मौलानाओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जिससे उनकी बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने कदम से ये भी साबित कर दिया है कि बीजेपी में धर्म जाति की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात विकास की होती है, और रही बात आम जनता की, तो जनता ही जनार्दन है। जनता के साथ भी समान व्यवहार किया जाता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की है, और उसके बाद से ही शिवराज सिंह चौहान की चर्चाएं एक अलग ही लेवल पर हो रही है। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान ने मौलाना गैंग और उनकी दकियानूसी सोच पर करारा वार किया है। दरअसल चुनाव के दौरान वोटिंग में कौन किसको वोट देता है, ये जानने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और जो वोट देता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे सकता है। लेकिन चुनावों के बाद कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जिसे सुनकर अपने आप ही गुस्सा आ जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किसी की सोच पर पहरा कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावों के बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये पता चला कि एमपी के ही सीहोर में बीजेपी को वोट देने पर एक मुस्लिम महिला के साथ उसके देवर ने जमकर मारपीट कर दी। पीड़ित महिला की शिकायत पर अहमदपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। महिला का आरोप है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं देवर की गिरफ्तारी को लेकर पीड़िता ने कलेक्टर से गुहार लगाई। मामला अहमदपुर थाने के बरखेड़ा हसन गांव का है। यहां की रहने वाली मुस्लिम महिला का आरोप है कि बीजेपी को वोट देने पर उसके देवर ने उसकी जमकर पिटाई की। मारपीट की घटना 4 दिसंबर की बताई जा रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि 4 दिसंबर सोमवार करीब शाम 5 बजे मैं और मेरे बच्चे कमल के फूल यानी कि बीजेपी के जीतने की खुशियां मना रहे थे। पीड़िता ने आगे बताया, इसी दौरान मेरा देवर जावेद खान ने बीजेपी को वोट देने को लेकर गाली गलौज करने लगा। उसने जब इसका विरोध किया तो उसने मेरे साथ मारपीट की। वहीं पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि मामले को लेकर थाने में शिकायत की गई है, मगर पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार नहीं किया है। वो पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर मामले में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है। अहमदपुर थाना प्रभारी विक्रम आदर्श ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला के साथ मारपीट करने का मामला आया था। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने देवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है, यह अधिकार सभी का है। तो फिर इस तरह से लोगों के बीच में नफरत कहां से आती है बीजेपी के खिलाफ? जो मामला सामने आया उसमें साफ तौर पर एजुकेशन की कमी झलक रही है। महिला ने बाकियों से हटकर वोट क्या डाल दिया कि उसके घर वाले ही उसके दुश्मन बन गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन मौलाना गैंग में खलबली तो उस समय मच गई जब पता चला कि जिस महिला को उसके देवर ने पीटा है वो शिवराज सिंह चौहान से मिलने जा रही है। शिवराज ने की समीना बी से मुलाकात। बीजेपी को वोट करने पर परिवार के सदस्यों की प्रताड़ना झेलने वाली सीहोर की समीना बी ने 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। समीना बी अपने बच्चों के साथ भोपाल में मौजूद सीएम हाउस पहुंची थी। समीना बी ने अपने साथ हुई मारपीट की पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी। उन्होंने सीएम को बताया कि आपने मेरे और मेरे परिवार की चिंता की है, इसीलिए मैं आगे भी बीजेपी को वोट दूंगी। दरअसल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पता चला कि बीजेपी को वोट देने पर लाडली बहना समीना बी के साथ मारपीट की गई, उसे परिवार के सदस्यों ने बीजेपी को वोट देने पर प्रताड़ित किया है, ऐसे में सीएम शिवराज ने उसे मुख्यमंत्री निवास बुलाकर उससे चर्चा की, उसका हाल जाना और उसे सुरक्षा और सम्मान देने को लेकर आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस कदम से बीजेपी की छवि लोगों के बीच में और भी ज्यादा अच्छी हो गई है
और इसी की वजह से मौलाना गैंग के सारे प्लान पर पानी फिर गया है। अपनी लाडली बहन को बुलाकर उनसे सारा मामला जानने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीना से बातचीत में कहा कि वोट देना तुम्हारा अधिकार है, तुमने वोट देकर अपने अधिकार का उपयोग किया है। भारत के संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने समीना और उसके परिवार की सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था की बात कही। उन्होंने समीना से कहा कि ये तुम्हारा घर है, भाई का घर मतलब बहन का घर। सीएम ने समीना के बच्चों से भी चर्चा कर उनके खाने पीने के बारे में पूछा। शिवराज सिंह चौहान उधर अपनी लाडली बहना से बात कर रहे थे तो इधर विपक्षी नेताओं को जोरदार मिर्ची लग गई थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से अपनी लाडली बहनों से वादा किया था वो बखूबी उसे निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के मध्य प्रदेश में जीतने के बाद अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, जिसके लिए भाजपा लाडली बहना योजना को जिम्मेदार मान रही है। वहीं इस शानदार जीत में एक वर्ग की महिलाओं का भी खासा योगदान रहा, जिस वर्ग को पहले कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता था। आज उसी वर्ग की महिलाओं ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया और शानदार जीत भी दिलाई। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग की। मुस्लिम वर्ग को हमेशा कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उसी वर्ग की महिलाओं ने बीजेपी को जीत का शानदार तोहफा दिया है। नर्मदापुरम जिले में भारतीय जनता पार्टी ने चारों विधानसभा में शानदार जीत दर्ज की। इस जीत में जहां बीजेपी लाडली बहना योजना को जीत का आधार मान रही है, वहीं मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक कानून को ध्यान में रखकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए कई सदियों से एक नासूर बने 3 तलाक प्रथा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून बनाकर समाप्त कर दिया, जिसे मुस्लिम महिलाओं ने काफी सराहा है। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया विधानसभा के मुस्लिम बहुल्य इलाके लोहिया वार्ड में रेशमा खान के घर शानदार पार्टी का आयोजन हुआ। पार्टी में मौजूद अधिकतर मुस्लिम समाज की महिलाएं थी। रेशमा खान ने अपने घर रखी इस पार्टी में समाज की महिलाओं को बुलाया और सभी ने मिलकर बीजेपी की शानदार जीत का जश्न मनाया। रेशमा खान कहती है कि हम मुस्लिम महिलाओं को हमेशा डर रहता था कि न जाने कब हमारे शौहर किस बात पर नाराज हो जाएं और हमें तलाक 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 कह दें। तलाक कहने के बाद से ही हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता था। अब पीएम मोदी ने हमें एक अधिकार दिया है जिससे हम आज़ादी से जी पा रहे हैं। वहीं इस पार्टी में मौजूद नसीम बानो कहती है कि केंद्र और पीएम मोदी की वजह से वो आज अपने आप को खुशकिस्मत समझती है। शमशाद भी बताती हैं कि केंद्र सरकार के 3 तलाक कानून ने उन्हें शक्ति दी है। वो आज कांधे से कांधा मिलाकर पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। मुस्लिम समाज की परवीन बानो कहती है कि पीएम मोदी और शिवराज सिंह की योजनाओं की वजह से आज मुस्लिम महिलाएं सम्मान से जी रही हैं। लोहिया वार्ड की महिला पार्षद कौशल्या बलराम पटेल बताती हैं कि उन्होंने मुस्लिम वोट के विकास में कोई कमी नहीं रखी और आगे भी वो वार्ड और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। यानी मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को पूरा सपोर्ट करके और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किए गए कामों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जीत दिलवाई और सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों के लिए भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।